घर जाने को बेचैन लोगों के लिए रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। 12 मई यानी मंगलवार से रेल मंत्रालय ने रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। शुरुआती चरण में ये सेवा देश के 15 महत्वपूर्ण शहरों के लिए होगी। चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनें अप एंड डाउन मिलाकर 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही रेलवे ने ये भी बताया कि आज शाम 4 बजे से IRCTC वेबसाइट पर 11 मई को शाम 4 बजे से ऑनलाइन इन ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। इस वीडियो में हम आपको इन ट्रेनों में यात्रा करने के नियम और किराए की पूरी जानकारी देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन और इन स्पेशल ट्रेनों में क्या अंतर है, यात्रा के दौरान आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और कौन कौन सी नहीं मिलेंगी। रेल मंत्रालय की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी में रूटों की घोषणा की गई है, जिनमें बताया गया है कि ये ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेंगी। ये ट्रेनें नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु के लिए चलेंगी। साथ ही चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जाने वाले यात्रियों को भी ये सुविधा मिलेगी। भारतीय रेलवे ने कहा कि इन ट्रेनों में सीटें आरक्षित कराने वाले यात्रियों को प्रस्थान के समय से कम 1 घंटा पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचना अनिवार्य होगा। कहा जा रहा है कि इन ट्रेनों के स्टॉपेज में परिवर्तन किया जाएगा। पूरी जानकारी ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल के साथ ही मिलेगी। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे। कोई भी काउंटर टिकट, यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म टिकट भी जारी नहीं किया जाएगा। केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। इस ट्रेन में कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। केवल वैध कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यात्रियों को चेहरा ढकना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्रस्थान के समय स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। ट्रेन में यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखना होगा। यात्रा के दौरान अपने सह यात्रियों से दूरी बनाकर रखनी होगी। कन्फर्म टिकट पर अंकित निर्धारित सीट पर ही बैठना अनिवार्य होगा। भारतीय रेलवे ने कहा कि इन विशेष ट्रेनों के परिचालन के बाद उसकी योजना चरणबद्ध तरीके से यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करने की है। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए इन ट्रेनों में यात्रा करने वालों को कंबल, चादर और तौलिया आदि नहीं दिया जाएगा। इन ट्रेनों में वातानुकूल के लिए विशेष नियम होंगे। तापमान सामान्य दिनों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रखा जाएगा। डिब्बों के भीतर ज्यादा से ज्यादा ताजा हवा की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय रेल ने कहा कि शुरुआत में सभी 15 राजधानी ट्रेनों के मार्गों पर वातानुकूलित सेवाओं का किराया सुपरफास्ट ट्रेनों के समान होगा। भारतीय रेलवे के स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा के बाद एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन बंद हो जाएगा। इन ट्रेनों और श्रमिक ट्रेनों में क्या अंतर है, इसके बारे में भी भारतीय रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि श्रमिक ट्रेनों से उलट इन ट्रेनों के डिब्बों में सभी 72 सीटों पर बुकिंग होगी। इनके किराए में किसी भी प्रकार की छूट की संभावना नहीं है। बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में एक डिब्बे में अधिकतम 54 यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति है। 20,000 डिब्बे कोविड-19 देखभाल के रूप में आरक्षित किए जाएंगे। प्रवासी श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोजाना करीब 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। श्रमिक ट्रेन चलाने के लिए डिब्बे आरक्षित रखने के बाद कोचों की उपलब्धता के आधार पर अन्य मार्गों पर यात्री सेवाएं बहाल की जाएंगी। 17 मई को लॉकडाउन समाप्त होने पर यात्री ट्रेन सेवाओं की स्थिति क्या रहेगी? इस प्रश्न के जवाब में रेलवे के अधिकारी ने कहा कि सेवाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट में लिखा है कि रेलवे बारी बारी से पैसेंजर ट्रेन चलाने के बारे में सोच रहा है। इसे 12 मई से शुरू किया जा सकता है। शुरू में 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से शुरू होंगी और देश के अलग अलग स्टेशनों तक जाएंगी। स्पेशल ट्रेन की बुकिंग 11 मई दिन सोमवार से 4 बजे शाम से शुरू होगी। इससे पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे अपने यहाँ ट्रेन भेजने की इजाजत दें, जिससे अन्य प्रदेशों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को निकाला जा सके। फंसे प्रवासियों को निकालने की अनुमति मिलने से अगले 3 से 4 दिन में उनके घर पहुँचाया जा सकता है। रेल मंत्री ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर पिछले 6 दिन से रेलवे ने 300 श्रमिक ट्रेन चलाने का काम शुरू कर दिया है।